हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी ने देख लिया होगा आज का जो हमारा वीडियो है वो किस लिए, जो हमारे सैंपल पेपर रिलीज करे सीबीएसई ने। ठीक है, तो सैंपल पेपर्स जिसका हम काफी टाइम से वेट कर रहे थे, बहुत सारे बच्चों देख लिया होगा। कल ही हमारे रिलीज हो गए थे सैंपल पेपर्स। तो जिसने सैंपल पेपर अभी तक नहीं देखे, वो आपके पास डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पे जाके अपने सैंपल पेपर डाउनलोड कर लें। आपको पेपर का पैटर्न समझ आ जाएगा कि पेपर का पैटर्न एक्चुअल में होने वाला कैसा है, जिसका हम काफी टाइम से वेट कर रहे थे। तो सैंपल पेपर और उसकी जो मार्किंग स्कीम है वो सब कुछ उसमें मेंशन है। ठीक है, तो बात करते हैं हम क्या क्या होने वाला है मैथ्स के पेपर में। हम किसकी बात कर रहे हैं? मैथ्स के पेपर में सेक्शन कैसे कैसे डिवाइडेड है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या है, उनकी मार्किंग स्कीम क्या होने वाली है। जिससे मेरा वीडियो नहीं देखा है या पेपर्स नहीं डाउनलोड करे तो वो बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए। आपके पास यहाँ पे जो पेपर है वो 3 पार्ट में डिवाइड है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। हमारे पास 3 सेक्शन में जो पेपर डिवाइडेड है, उस पेपर को डिवाइड होने के बाद आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। हमारे पास क्या आ रहे हैं? नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो कितने हैं? सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन है, सेक्शन बी में 20 क्वेश्चन है और सेक्शन सी में 10 क्वेश्चन है। दैट मींस 50 क्वेश्चंस आपके टोटल है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपके पेपर में आने वाले हैं वो 50 नंबर के क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन का वेटेज 1 मार्क्स है। ये सबसे अच्छी बात है कि सभी क्वेश्चन का वेटेज कितना है? 1 मार्क्स है। अब आपको इसमें से अटेम्प्ट कितने करने हैं, क्योंकि हमें पता है ऑब्जेक्टिव पेपर है और हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड है, तो 50 क्वेश्चन तो बहुत पॉसिबल ही नहीं है। तो इसमें से उन्होंने कंडीशन रखी है कि मिनिमम आपको 16 क्वेश्चन इसमें से करने, मतलब यहाँ पे 4 क्वेश्चन में आपके पास चॉइस रहेगी और यहाँ पे भी सेम सेक्शन बी में भी 16 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने। ये जो हमारे पास 10 क्वेश्चन है, 10 में से एनी 8 आपको अटेम्प्ट करने। तो अगर हम देखें तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपको अटेम्प्ट करने 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, मतलब अगर हम बात करें तो मैक्सिमम मार्क्स जो है हमारे वो कितने होने वाले? 40 मार्क्स का पेपर है। 40 मार्क्स का पेपर है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके पास 50 है और उसमें से आपको एनी 40 अटेम्प्ट करने हैं, मतलब सेक्शन वाइज करने। देखो 20 में से 16 अटेम्प्ट करने सेक्शन ए में, सेक्शन बी जो है वो भी 16 मार्क्स का है और सेक्शन सी जो है, जो हमारा केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन थे, जो हमारे पास लास्ट ईयर भी थे ना, केस बेस्ड स्टडी। तो केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस में से आपको एनी 8 क्वेश्चंस करने हैं। तो ये हमारे पास उसका पूरा चार्ट है कि हम कैसे 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 इन्हें तैयार करें। सबसे अच्छी बात ये है कि जो हमने दोनों सैंपल पेपर देखे, बेसिक हो या स्टैंडर्ड हो, तो उन पेपर्स में हमें एक अच्छी चीज ये मिली कि पेपर्स में सारे क्वेश्चन बहुत इजी है। मतलब अच्छी बात ये है कि पेपर बहुत इजी आने वाला है। सैंपल पेपर जिस अकॉर्डिंग सैंपल पेपर है तो सीबीएसई में बहुत इजी आने वाला है। इजी पेपर है तो पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, क्योंकि एमसीक्यू पेपर है। सब्जेक्टिव पेपर में हमें मार्क्स मिला करते, बट एमसीक्यू में अगर हमने ए की जगह बी टिक कर दिया, चाहे हमारा आंसर सी था या बी था, जो भी था, बट अगर हमने टिक गलत कर दिया तो वो मार्क्स हमारा गया। और एक और अच्छी बात है कि नो नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है। तो जिस क्वेश्चन में आप अटक रहे हो वहां पे आप अपना तुक्का लगा सकते हो, जो ब्लैंक आपके पास जा रहा है उसको आप टिक लगा सकते हो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन जिस क्वेश्चन में आप अटकने वाले हो उसको सबसे लास्ट में सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये हमारा आज का पूरा सिस्टम है जिसमें हमने देख रहे हैं कि ए बी सी हमारे 3 सेक्शन है। अब हम बात करते हैं कि चैप्टर वाइज हमारे पास टॉपिक कौन कौन से और कैसे कैसे होने वाले। तो देखो आपको तैयारी कैसे करनी है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं चैप्टर्स की। हमारे पास चैप्टर कौन कौन से हैं और उनका वेटेज कितना है। ठीक है, तो देखो आपके पास सबसे पहले हम बात करते हैं तो टर्म 1 में चैप्टर 1 आने वाला है, 2 आने वाला है, 3 आने वाला है, उसके बाद 6, 7, 8, 12 एंड 15। ये हमारे टर्म 1 का सिलेबस है जो मैथ्स में आने वाला है। चैप्टर नंबर 1 जो हमारा रियल नंबर है, हम उसकी बात कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 हमारा पॉलिनोमियल है, 3 हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, और चैप्टर नंबर 6 हमारा ट्रायंगल सेट एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। उसके बाद 8 आके इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है और 12 हमारा एरिया रिलेटेड टू सर्कल है और लास्ट हमारे पास प्रोबेबिलिटी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें
तो हमें पता है कि हम कहां पे कुछ नहीं छूटने दे सकते। 4 मार्क्स की प्रोबेबिलिटी तो हमारे हाथ से जानी ही नहीं चाहिए। सबसे इजी टॉपिक है, 4 मार्क्स हमारे कंफर्म हो गए। उसके बाद आपको सबसे पहले तैयारी किसकी करनी है, प्रोबेबिलिटी की तैयारी करनी है, क्योंकि सबसे इजी क्वेश्चन उसी के आने वाले हैं और वेटेज जरूर कम है, बट ये 4 मार्क्स हमारे बोनस काउंट हो सकते हैं। एरिया रिलेटेड टू सर्कल डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो और क्वेश्चन पेपर आपका सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 मार्क्स का वेटेज ये भी दे रहा है, तो ये बहुत इजी है। इसके बाद सबसे अच्छा जो वेटेज आ रहा है वो हमारा है चैप्टर नंबर 7 का। इस पे तो आप स्टार लगा लो, टॉपिक बहुत इजी है और इस टॉपिक में हमारे पास वेटेज कितना मिल रहा है, आपका सबसे ज्यादा वेटेज है 11 मार्क्स का, चैप्टर नंबर 7 का। तो ये 3 टॉपिक भी हमारे कवर हो गए अगर अच्छे से, तो मजे आने वाले हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर 1, 2, 3 जो है ये हमारा बहुत इजी पार्ट है। चैप्टर नंबर 1 है हमारा 6 मार्क्स का, तो इसको भी नहीं छोड़ना है हमें 6 मार्क्स वाले पार्ट को। तो चैप्टर नंबर 2 जो है, चैप्टर नंबर 2 जो है वो 6 का है और ये हमारा 5 मार्क्स का आ रहा है। तो ये अलजेब्रा के दोनों पार्ट हैं, 6 मार्क्स और 5 मार्क्स इनका वेटेज है, तो इनकी भी तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 8 की, जो ट्रिग्नोमेट्री और आपका चैप्टर नंबर 8 जो है ट्रिग्नोमेट्री, उसका वेटेज कितना है, 7 मार्क्स का वेटेज है। अब हमारे पास एक ही टॉपिक लेगा ट्रायंगल, जिसको आपको कब उठाना है, सबसे लास्ट में उठाना है और उसका वेटेज कितना मार्क्स है, 6 मार्क्स है। तो तैयारी कैसे करनी है, कैसे प्रिपरेशन करोगे इसकी और कैसे अच्छे मार्क्स लाने, 40 आउट ऑफ 40 लाना बहुत आसान काम है। 50 मार्क्स का टोटल पेपर है, उसमें से 40 मार्क्स में अटेम्प्ट करें। देखो चैप्टर नंबर 15 सबसे पहले स्टार्ट करना है, प्रोबेबिलिटी बहुत इजी है, तो 4 मार्क्स इसके मिल गए। एरिया रिलेटेड टू सर्कल में अगर आपने एक बार कांसेप्ट समझ लिया कि किस शेडेड पार्ट में से किसको माइनस करना है, किस में किसको प्लस करना है, अगर हम इसके फॉर्मूला क्लियर है तो वो वाला टॉपिक भी हमारा बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला है। और इसमें सिलेक्टेड क्वेश्चंस बनते, एक तो शेडेड पार्ट पे क्वेश्चन बनेगा, दूसरा जो क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है हमारा वो बन सकता है जैसे सेक्टर का एरिया निकालो, या आपके पास नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन क्वेश्चन बन सकते हैं। कहीं ना कहीं वो ट्रिक लगाने के लिए कुछ ऐसे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जिसको हम लास्ट, अब जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है हमारा चैप्टर नंबर 12 का, उसके अंदर पूरा डिस्क्रिप्शन है, कहां-कहां कैसे-कैसे क्वेश्चन को ट्विस्ट ला सकते हैं, वो सब कुछ उसमें दे रखा है। तो चैप्टर नंबर 12 हमारा फिनिश हो गया। इसके बाद हम आते हैं चैप्टर नंबर 11 7 पे। 7 चैप्टर का नाम है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सबसे इजी टॉपिक है और 11 मार्क्स का हमारा पेपर उसमें से आने वाला है, तो इसमें हमें मजे आने वाले, बहुत इजी पेपर आ रहा है। ठीक है, अब हमारे पास बचा चैप्टर नंबर 1 जिसका वेटेज 7 मार्क्स है, रियल नंबर, और ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये हमारा अलजेब्रा वाला पार्ट हो गया। पॉलिनोमियल 2 एक्सरसाइज थी, उसमें से एक एक्सरसाइज कट हो गई। ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज में नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करने हैं, वो ग्राफ के थ्रू वाला, तो वो हम बिल्कुल ऐसे ही देख सकते हैं। और चैप्टर नंबर 2 जो है उसमें सब कुछ कट चुका है, बस एक आपको जीरो और वेरिफिकेशन, मतलब जो हमारा स्प्लिटिंग वाला पार्ट था, अल्फा बीटा जिसको कहते थे, वो वाले पार्ट से हमें खेलना है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन भी बहुत इजी है, उसमें बस आपको 2 इक्वेशन दे रखी है, उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो था वो कट हो चुका है और आपको कंडीशन याद रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है चैप्टर नंबर 3 के अंदर वो है उनकी कंडीशंस के, इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होगी और हमारी कोइंसिडेंस लाइन कौन सी होगी, पैरेलल की कंडीशन क्या होती है वो। लास्ट में आपको उठाना है आपका ट्रायंगल, इजी बहुत है, सब कुछ क्वेश्चन में से मिलता है, बट कहीं ना कहीं जो हम अटक सकते हैं वो ट्रायंगल में अटक सकते हैं क्योंकि उसकी प्रैक्टिस नहीं हो रखी है हमारी, तो हमें वो भी नहीं छोड़ना है, छोड़ना कुछ भी नहीं, अटेम्प्ट सब कुछ करना है। एमसीक्यू पेपर है, लेकिन जितने अटेम्प्ट करोगे वो सोच समझ कर टिक लगाने, गलती से कुछ भी गलत टिक नहीं लगाना। ठीक है, तो ये हमारी मार्किंग स्कीम है। इसके बाद हम एक चीज आपको बताने वाले हैं कि डिस्क्रिप्शन में आपके पास मेंशन है लिंक, जिसने अभी तक सैंपल पेपर डाउनलोड नहीं करे हैं वो जाके लिंक से सैंपल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को भी इस चीज को फॉरवर्ड करो ताकि वो भी समझे। और हमारे नए वीडियोस अब अपडेट होने वाले टर्म 1 के अकॉर्डिंग, एमसीक्यू पेपर कैसे होने वाला है, उसमें क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या क्या ट्रिक्स है, वो सब कुछ हम आपको अब अपकमिंग वीडियोस में बताते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हम और आपके लिए ऐसे कंटेंट तैयार करते हैं। थैंक यू सो मच।